ग्रामीण वेश में डीएम साहब सब्जी खरीदने गए। पुलिस ने पकड़कर थाने में डाल दिया। फिर जो हुआ। गांव में डीएम साहब की अनोखी पहचान। किसी छोटे से गांव में जब लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होते हैं, तो वहां की जिंदगी अपनी सरलता और सादगी में बसी होती है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हंसी खुशी से बातें करते हैं और किसी भी प्रकार के बड़े अफसर या अधिकारियों से ज्यादा परिचित नहीं होते। वे अपनी दुनिया में खुश रहते हैं और इनकी दुनिया बहुत शांतिपूर्ण होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब इस साधारण से गांव में कोई ऐसा आता है जो पूरे गांव को हिला देता है। यह कहानी एक ऐसे अफसर की है जो दिल्ली जैसे बड़े शहर में डीएम, जिला मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत था, लेकिन एक दिन उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। वह अब कुछ अलग करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी को न सिर्फ बदल दे, बल्कि पूरे गांव के लोगों को एक नया संदेश भी दे। उस डीएम साहब का नाम था आदित्य कुमार। आदित्य बहुत ही साधारण, विनम्र और नेकदिल इंसान थे। उनका सपना था कि वे अपनी शक्ति और पद का सही इस्तेमाल करके समाज की सेवा करें, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वह जो काम कर रहे हैं वह सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित है। उन्हें यह लगा कि अगर वह कुछ ज्यादा करना चाहते हैं तो उन्हें गांवों की सच्चाई और वहां की जिंदगी को सही तरीके से समझने की जरूरत है। एक दिन उन्होंने सोचा, क्या होगा अगर मैं एक दिन अपने गांव में लोगों के साथ मिलकर जीवन जीने की कोशिश करूं? इस विचार को मन में लेकर उन्होंने फैसला किया कि वह एक दिन बिना किसी पहचान के, बिना किसी सरकारी महकमे के दिखावे के सीधे गांव के बाजार में जाएंगे। उन्हें इस बात का विश्वास था कि इससे उन्हें गांव के असली हालात और समस्याओं को जानने में मदद मिलेगी। शुरुआत। ग्रामीण वेश में डीएम साहब का जाना। आदित्य ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी ली और फिर अपने घर से पुराने कपड़े निकाले। वह पूरी तरह से साधारण ग्रामीण लुक में ढल गए, जिसमें एक धोती, कुर्ता और सिर पर टोपी थी। वह जानते थे कि अगर वह अपने सरकारी वेश में जाएंगे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे और फिर उनका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। अब आदित्य अपने गांव के सबसे बड़े बाजार की तरफ बढ़े। रास्ते में लोग उन्हें नजरअंदाज करते गए, क्योंकि उनके लिबास से कोई यह नहीं जान पा रहा था कि वह कौन है। आदित्य को यह देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब वह बिना किसी हिचकिचाहट के लोगों के साथ बातचीत कर सकते थे। गांव में हर रोज की तरह हलचल थी और बाजार में बहुत सारी सब्जियां बिक रही थी। आदित्य ने सोचा कि अगर वह गांव के सब्जी विक्रेताओं से मिलेंगे तो उन्हें असली गांव की जिंदगी का एहसास होगा। वह एक छोटे से ठेले पर गए, जहां एक बुजुर्ग महिला सब्जियां बेच रही थी। आदित्य ने बिना किसी लागलपेट के उनसे पूछा, आंटी, यह टमाटर कितने के हैं? महिला ने ऊपर से नीचे तक उन्हें देखा और फिर कहा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? आदित्य मुस्कुराए और बोले, बस कुछ सब्जी लेनी है, आप कीमत बताइए। महिला ने यह नहीं सोचा था कि कोई ऐसा भी होगा जो बिना किसी बड़े पहचान के, बिना किसी बड़े अफसर के वेश में उनसे सामान खरीदेगा। आदित्य ने कुछ सब्जियां ली और महिला से बातचीत की। उन्होंने महिला से पूछा कि क्या कभी सरकारी मदद पहुंची है। महिला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, सरकारी योजनाओं का नाम तो बहुत सुनते हैं, लेकिन हमें कभी किसी से कोई मदद नहीं मिली। यहाँ हम केवल अपनी मेहनत से ही जीते हैं। आदित्य ने सोचा कि यही वो असली समस्या है जिससे गांव के लोग जूझ रहे हैं। वे कभी भी उन योजनाओं से नहीं जुड़ पाते जिनका लाभ उन्हें मिल सकता है। गांव के लोगों की आवाज कभी सही तरीके से नहीं उठाई जाती। इसी बीच आदित्य ने एक और सब्जी विक्रेता से मुलाकात की, जो गहरी चिंता में डूबा था। आदित्य ने उससे भी वही सवाल किया,
आपको किसी सरकारी मदद की जरूरत है? विक्रेता ने उदास होकर कहा, हाँ, यहाँ की सड़कों की हालत इतनी खराब है कि ट्रक से सामान लेकर आना मुश्किल हो गया है। कई बार हमारा सामान खराब हो जाता है, लेकिन सरकार कभी भी हमारी मदद के लिए नहीं आई। आदित्य ने यह महसूस किया कि उन तक आवाज कभी नहीं पहुंच पाती। यही कारण था कि गांवों में हालात ठीक नहीं थे, क्योंकि वहां कोई अफसर उन समस्याओं पर ध्यान नहीं देता था। आदित्य को यह एहसास हो रहा था कि उसकी जिंदगी का यही उद्देश्य बनना चाहिए, गांवों के लिए काम करना। आदित्य ने तय किया कि वह अपने असली नाम और पहचान को बिना बताए अपने कार्यों से लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद भरेंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसने कल्पना भी नहीं की थी। पुलिस की कार्रवाई और डीएम साहब की परीक्षा। आदित्य कुमार, जो अब पूरी तरह से अपने गांव में बसा हुआ और लोगों के बीच घुल-मिल चुका था, एक नए रास्ते की ओर बढ़ रहे थे। वह किसी प्रकार के सरकारी कामकाजी माहौल से बाहर अपनी सादगी और एक सच्चे नागरिक की तरह गांव के लोगों के बीच घूम रहे थे। उनकी कोशिश केवल यह थी कि वह असली भारत की कहानी को समझ सकें। वह चाहते थे कि वे गांवों के लोगों की समस्याओं को जानें, उनके बीच रहकर कुछ सच्ची और प्रभावशाली योजनाएं बनाएं, जो उनके जीवन को आसान बना सकें। लेकिन आदित्य का यह अनोखा प्रयास, जो अपने दिल में केवल सेवा का भाव लिए हुए था, अब एक अप्रत्याशित मोड़ लेने वाला था। गांव में छिपे खतरनाक विचार। आदित्य का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा था। वह गांव के छोटे से बाजार में सब्जी खरीद रहे थे, जब अचानक कुछ पुलिस वाले पहुंचे। वे 4-5 पुलिस वाले थे, जो गुस्से में दिख रहे थे। आदित्य को पहचानने में उन्हें देर नहीं लगी, लेकिन वह यह नहीं चाहते थे कि उनका असली नाम सामने आए। वह वही सब्जी विक्रेता से बात कर रहे थे, जब एक पुलिस वाले ने उनकी तरफ आकर कहा, तुम्हारे पास क्या पहचान है? किससे आदेश लेकर यहाँ आए हो? आदित्य ने सहजता से जवाब दिया, मुझे किसी आदेश की जरूरत नहीं है। मैं बस यहाँ अपना सामान खरीदने आया हूँ। लेकिन पुलिस वाले के लिए यह बात बिल्कुल असामान्य थी। उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार यह व्यक्ति कौन है, जो बिना किसी पहचान के एक साधारण सब्जी विक्रेता से बात कर रहा है। इसके बाद उन्होंने आदित्य से पहचान पत्र दिखाने को कहा। आदित्य ने देखा कि उन्होंने जो रूप लिया था, उसका एक मतलब था, गांव में अपने बिना पहचान के घुलने मिलने का। इसलिए वह तुरंत अपने असली रूप में वापस नहीं आना चाहते थे। वह कोई ऐसे अधिकारी नहीं थे, जो किसी बाहरी पहचान के जरिए लोगों से संपर्क करें। पुलिस वालों को आदित्य के व्यवहार पर संदेह हुआ। वे सोचने लगे कि इस व्यक्ति की असलियत क्या हो सकती है, और क्या यह गांव में कोई आपराधिक काम करने के लिए आया है। आदित्य को अभी भी यह विश्वास था कि वह यहाँ सिर्फ अपने गांव के लोगों से मिलने आए हैं, लेकिन पुलिस के संदिग्ध नजरिए ने उन्हें घेर लिया। पुलिस वालों ने आदित्य को खींचते हुए एक थाने में बंद कर दिया। थाने के भीतर आदित्य की पहचान जैसे किसी सामान्य नागरिक से एक अफसर में बदलने लगी। वह जो करना चाहते थे, वह अब एक बड़ी परीक्षा बन चुकी थी। पुलिस वालों के दिमाग में यह सवाल उठने लगा था कि क्या कोई जिला मजिस्ट्रेट बिना किसी औपचारिकता के गांव में घूमने का काम कर सकता है? थाने में बिताए गए अनमोल पल। आदित्य को थाने में बंद करने के बाद पुलिस वालों ने उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। वह यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर इस व्यक्ति का असली मकसद क्या था। आदित्य ने सभी सवालों का शांतिपूर्वक और सटीक जवाब दिया। उन्होंने पुलिस वालों से कहा, मैं सिर्फ यहाँ के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानना चाहता था। यह सिर्फ एक साधारण कोशिश थी, जो मैंने गांव के वास्तविक हालात को समझने के लिए की थी। लेकिन पुलिस वालों को यह बात समझ नहीं आई। उन्हें लग रहा था कि आदित्य कुछ छिपा रहे हैं।
एक अधिकारी का बिना पहचान के अचानक इस तरह गांव में घुल मिलना उनकी आंखों में शंका का कारण बन गया। एक अफसर जो आम नागरिक के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग करे, यह कुछ असामान्य था। थाने के भीतर आदित्य कुछ शांत और समझदार थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि यह पूरी स्थिति उनके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा बन चुकी थी। समय गुजरने के साथ पुलिस वालों को आदित्य की पहचान का पूरा पता चला। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जब आदित्य के नाम का पता किया, तो उन्होंने सबको चौंका दिया। अब आदित्य की पहचान के साथ साथ उनका उद्देश्य भी स्पष्ट हो गया था। आदित्य अब एक अधिकारी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो अपनी सच्चाई और लोगों के बीच सहजता से घुलने का प्रयास कर रहा था। लेकिन क्या आदित्य का यह प्रयास सही था? क्या गांव के लोग उन्हें एक अफसर के रूप में स्वीकार करेंगे या फिर वह भी केवल एक और सरकारी कर्मचारी के रूप में उन्हें देखेंगे? क्या वह इस समाज में कुछ बड़ा बदलाव लाने में सफल होंगे? बड़ा सवाल, बदलाव किसके लिए? आदित्य अब थाने में बैठकर उन सवालों के बारे में सोच रहे थे जो उन्होंने खुद से कभी नहीं पूछे थे। क्या कोई एक अधिकारी अपने रोजमर्रा के कामों से बाहर आकर लोगों के साथ उनका दर्द और संघर्ष साझा कर सकता है? क्या उनकी सच्ची पहचान सिर्फ सरकारी अफसर होने में है, या फिर क्या उनके पास एक इंसान की पहचान भी है? यह सवाल आदित्य के दिल और दिमाग में गूंज रहे थे। थाने में बिताए गए उस समय में आदित्य ने यह महसूस किया कि उन्होंने जो किया वह एक नए अनुभव की शुरुआत था। इसने उन्हें यह समझाया कि किसी अधिकारी के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ अधिकारों के प्रयोग तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए उसे अपने दिल से भी काम करना चाहिए। उस दिन आदित्य ने यह प्रण लिया कि वह अब सिर्फ सरकारी योजनाओं के तहत काम नहीं करेंगे, बल्कि वह अपनी खुद की पहचान बनाएंगे। वह न सिर्फ कानून के अफसर होंगे, बल्कि वह लोगों के लिए एक प्रेरणा भी बनेंगे। यह उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, जो उन्हें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा था। डीएम साहब की नई पहचान और गांव में बदलाव की शुरुआत। थाने में बिताए गए दिन आदित्य के लिए एक जीवन बदलने वाले अनुभव साबित हुए थे। उस अनुभव ने उन्हें न सिर्फ अपनी पहचान और कर्तव्यों के बारे में गहरे सवालों का सामना कराया, बल्कि यह भी समझाया कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल सत्ता और अधिकार का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति का दिल और उसकी नीयत भी बहुत मायने रखती है। आदित्य ने तय किया कि वह अब सिर्फ एक अफसर की तरह काम नहीं करेंगे, बल्कि गांव में सच्चे बदलाव की शुरुआत करेंगे, जो सिर्फ सरकारी योजनाओं तक सीमित न हो, बल्कि गांव के लोगों के दिलों में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सके। थाने से बाहर नई शुरुआत। जब आदित्य की असली पहचान खुली, तो थाने में खड़े पुलिस वाले भी हैरान रह गए। उन्हें यह समझ में आ गया कि वह व्यक्ति, जिसे उन्होंने पहले केवल एक सामान्य आदमी समझा था, असल में जिलाधिकारी डीएम है। पुलिस वाले तुरंत आदित्य से खेद व्यक्त करने लगे और उन्हें बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन आदित्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह सोच रहे थे कि एक अफसर के रूप में उनके पास जो जिम्मेदारी है, उसे पूरी तरह से निभाना बहुत जरूरी है, लेकिन यह जिम्मेदारी सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह जिम्मेदारी उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो समाज के सबसे निचले तबके से जुड़े हुए हैं और जिनकी समस्याओं का समाधान कभी किसी बड़े अफसर या नेता के पास नहीं पहुंच पाता। वह थाने से बाहर निकले और सीधे गांव के सबसे बड़े चौक में पहुंच गए। यहाँ भी लोगों ने उन्हें देखा और महसूस किया कि वह वही डीएम साहब हैं, जिन्हें वे कभी सरकारी कामों में कभी देखते थे। आदित्य ने तुरंत गांव के प्रमुख लोगों को एकत्र किया और उनसे बात करने का फैसला किया। उनका लक्ष्य यह था कि वह अब केवल अपने कार्यालय में बैठकर कागजों में बदलाव न करें, बल्कि वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए गांव के लोगों के साथ मिलकर काम करें।
आदित्य ने सबसे पहले इस बात की स्पष्टता की कि वह केवल अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने नहीं आए हैं, बल्कि एक आम नागरिक के तौर पर उन समस्याओं को समझने आए हैं जिनका सामना लोग रोज करते हैं। उन्होंने गांव के प्रमुख लोगों से कहा, मैं इस गांव का डीएम हूं, लेकिन आज मैं आपके बीच एक साधारण इंसान की तरह हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने हर दर्द, अपनी समस्या बताएं। मैं यहाँ सिर्फ आपकी मदद करने के लिए हूँ। इस संवाद से आदित्य ने यह साबित कर दिया कि वह केवल एक अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक दोस्त और एक मार्गदर्शक के रूप में उनकी मदद के लिए आए हैं। इस खुली और ईमानदार बातचीत ने गांव के लोगों के दिलों में आदित्य के प्रति एक नई श्रद्धा और विश्वास पैदा किया। अब वह केवल एक अधिकारी नहीं, बल्कि गांव का हिस्सा बन चुके थे। गांव में पहले बदलाव की शुरुआत। आदित्य ने सबसे पहले उन मुद्दों को समझने का फैसला किया जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। उन्होंने महसूस किया कि गांव में कई समस्याएं थीं जो लंबे समय से अनदेखी की गई थी। इन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या सड़कें, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं थीं। गांव की सड़कों की हालत इतनी खराब थी कि ट्रक और छोटी गाड़ियां भी आसानी से नहीं आ पाती थी। पानी की समस्या थी, क्योंकि नहरें और कुएं सूख चुके थे। स्वास्थ्य सेवाओं का तो नाम तक नहीं था। यहाँ तक कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी एक चुटकुला बनकर रह गया था। आदित्य ने यह फैसला किया कि इन मुद्दों पर तुरंत काम करना होगा। उन्होंने सबसे पहले सड़कों को सुधारने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने विभागों से संपर्क किया और गांव के लोगों के साथ मिलकर एक कार्य योजना बनाई। आदित्य ने यह सुनिश्चित किया कि गांव के लोग खुद इसमें शामिल हों, ताकि उन्हें यह महसूस हो कि यह बदलाव उनके लिए है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सड़क निर्माण के काम में गांव के युवाओं को रोजगार मिले, ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आदित्य ने सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को फिर से चालू करने का काम किया। इसके लिए उन्होंने डॉक्टरों और नर्सों की नियुक्ति की और सुनिश्चित किया कि अस्पताल में जरूरी दवाइयां उपलब्ध हों। इसके अलावा उन्होंने गांव में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए, जहां लोगों को मुफ्त में इलाज और दवाइयां दी जाने लगी। पानी की समस्या को सुलझाने के लिए आदित्य ने एक विशेष योजना बनाई। वह जानते थे कि पानी के बिना गांव का जीवन रुक सकता है। उन्होंने नहरों और कुओं की मरम्मत करने के लिए प्रयास किए और गांव के प्रत्येक घर में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई। उन्होंने इसे एक सामूहिक प्रयास बनाने के लिए गांववासियों को प्रेरित किया। इसके परिणामस्वरूप पानी की समस्या को काफी हद तक सुलझाया जा सका। आदित्य की यह पहल गांव के लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उन्होंने देखा कि अब उनका गांव बदल रहा था। लोग पहले जहां सिर्फ शिकायतें किया करते थे, अब अपनी समस्याओं का हल देख रहे थे। आदित्य ने महसूस किया कि इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण था उनका लोगों के साथ मिलकर काम करने का तरीका। अब लोग आदित्य को एक अफसर के रूप में नहीं, बल्कि एक साथी और मार्गदर्शक के रूप में देख रहे थे। आदित्य की नई पहचान और गांव का चेहरा बदलना। समय बीतने के साथ आदित्य की पहचान और बढ़ने लगी। अब वह केवल एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे, बल्कि गांव के हर छोटे बड़े आदमी के लिए एक विश्वास बन चुके थे। लोग अब उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे, लेकिन इस बार उनकी समस्याएं शिकायत नहीं थी, बल्कि उम्मीदों और समाधान की बातें थी। आदित्य का यह विश्वास था कि अगर वह लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, तो उनका गांव एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होगा। आदित्य ने देखा कि यह बदलाव सिर्फ गांव के विकास तक सीमित नहीं था, बल्कि लोगों का मानसिकता भी बदलने लगा था। पहले जहां लोग सरकारी योजनाओं को सिर्फ कागजों तक ही सीमित मानते थे, अब उन्होंने महसूस किया कि अगर सही नियत हो,
तो किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। आदित्य ने गांव के लोगों में यह आत्मविश्वास पैदा किया कि अगर वे साथ मिलकर काम करें, तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है। गांव के युवा अब आदित्य की प्रेरणा से प्रभावित होकर न केवल खेती और कामकाजी जीवन में बदलाव लाने लगे थे, बल्कि उन्होंने अपने शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में भी काम करना शुरू कर दिया। आदित्य ने यह सुनिश्चित किया कि गांव में शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर हो। इसके लिए उन्होंने स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और बच्चों को आधुनिक शिक्षा की सुविधाएं देने की योजना बनाई। आदित्य के प्रयासों ने न केवल गांव का चेहरा बदला, बल्कि उन्होंने साबित कर दिया कि यदि किसी का उद्देश्य केवल सेवा करना हो और अगर नीयत साफ हो, तो प्रशासनिक ताकत और अधिकारी की उपस्थिति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है लोगों का विश्वास और सहयोग। डीएम साहब की असली परीक्षा और गांव में सच्चा बदलाव। आदित्य कुमार के जीवन की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। उन्होंने अपने प्रशासनिक दायित्वों से कहीं ज्यादा अपने दिल की आवाज को सुना था, और इसने उन्हें केवल एक प्रभावशाली अधिकारी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बना दिया था। गांव में किए गए बदलावों ने आदित्य को सिर्फ एक नई पहचान ही नहीं दी, बल्कि उन्हें सच्चे नेतृत्व का मतलब भी समझाया। लेकिन जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ी, आदित्य को एहसास हुआ कि यह बदलाव केवल सड़कें और पानी की समस्या हल करने तक सीमित नहीं रह सकता। इसके लिए उन्हें समाज के सबसे गहरे पहलुओं में घुसकर, जहां तक संभव हो, हर इंसान के जीवन को छूना होगा। नई चुनौतियां, असली बदलाव की शुरुआत। आदित्य के द्वारा किए गए सुधारों के परिणामस्वरूप गांव में खुशहाली का माहौल बनने लगा था। लोग अब पहले से अधिक उत्साहित और जागरूक थे। युवा अपनी पढ़ाई में अधिक ध्यान देने लगे थे। महिलाएं अब खेतीबाड़ी में अपने योगदान के साथ साथ घरों से बाहर काम करने के लिए प्रेरित हुईं, और बुजुर्गों को लगता था कि उनकी समस्याओं का कोई हल अब सामने आ चुका है। लेकिन इसी बीच आदित्य को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और स्थानीय नेताओं का विरोध। आदित्य ने जब सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं और पानी की समस्या हल करने के लिए ठोस कदम उठाए, तो यह बदलाव कुछ लोगों के लिए खतरे की घंटी साबित हो रहा था। कुछ भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और स्थानीय नेताओं को यह भय था कि आदित्य का यह सशक्त प्रयास उनकी सत्ता को खत्म कर सकता है। इसने एक नई जटिलता खड़ी कर दी। आदित्य जानते थे कि अब यह केवल प्रशासनिक कार्य नहीं रह गया था, बल्कि यह उनकी और गांव की भविष्यवाणी की सच्ची परीक्षा बन चुकी थी। सत्य की राह में कांटे। आदित्य ने बहुत सोच समझकर यह निर्णय लिया कि वह इन कठिन परिस्थितियों का सामना करेंगे और किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। उनका मानना था कि जब तक समाज का हर तबका, हर व्यक्ति उनका विश्वास करेगा, तब तक वह सही दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही थी। कुछ स्थानीय नेताओं ने मिलकर आदित्य के खिलाफ गलत प्रचार करना शुरू कर दिया। वे यह अफवाहें फैलाने लगे कि आदित्य ने सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया है और जो बदलाव वह लाए हैं, वह केवल अपनी छवि चमकाने के लिए हैं। आदित्य को यह महसूस हुआ कि यह केवल एक व्यक्तिगत हमला नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की कोशिश थी जो किसी भी हाल में उनके प्रयासों को नाकाम करना चाहते थे। लेकिन आदित्य ने इस चुनौती का सामना करने का ठान लिया। उन्होंने अपने सभी कार्यों को पारदर्शी तरीके से सामने लाने का निर्णय लिया। भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। आदित्य ने सबसे पहले सभी योजनाओं के खर्चों का हिसाब किताब सार्वजनिक करना शुरू किया। उन्होंने गांव के लोगों को आमंत्रित किया और खुद ही सभी दस्तावेज उनके सामने रखे। वह यह चाहते थे कि लोग जानें कि उनके द्वारा की गई योजनाओं में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। आदित्य ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम शुरू की और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। उन्होंने पुलिस और स्थानीय प्रशासन को इस काम में जुटाया,
और सच सामने लाने के लिए सभी कानूनी कदम उठाए। धीरे धीरे आदित्य का यह साहसिक कदम रंग लाने लगा। गांववासियों ने देखा कि उनका डीएम साहब सिर्फ उनकी समस्याओं को हल करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह अपने जीवन में जो कर रहे हैं वह पूरी तरह से पारदर्शी और ईमानदार तरीके से कर रहे हैं। उनकी ईमानदारी ने लोगों का दिल जीता। अब आदित्य का यह कदम केवल उनके खिलाफ खड़े भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ नहीं, बल्कि उन स्थानीय नेताओं के खिलाफ भी था जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे। आदित्य ने यह साबित कर दिया कि प्रशासनिक ताकत का इस्तेमाल केवल जनता की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। गांव का सच, आदित्य का विजय संघर्ष। गांव में बदलाव का यह सिलसिला अब एक ऐसी लहर बन चुका था जिसे रोकना असंभव था। आदित्य की ईमानदारी, उनके द्वारा किए गए सुधार और उनके द्वारा खड़ा किया गया एक नया प्रशासनिक ढांचा अब गांव के हर आदमी के दिल में घर कर चुका था। लेकिन यह सब आसान नहीं था। आदित्य को यह एहसास हो चुका था कि सच्चे बदलाव की शुरुआत सिर्फ सरकारी योजनाओं से नहीं होती, बल्कि यह हर व्यक्ति की सोच और समझ में बदलाव लाने से होती है। उन्होंने गांव के युवाओं से संवाद किया और उन्हें यह समझाने का प्रयास किया कि बदलाव सिर्फ प्रशासनिक कार्यों से नहीं आता, बल्कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने लोगों से यह अपील की कि अगर हम सब अपने अपने स्तर पर काम करें, तो समाज में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। आदित्य ने लोगों से यह कहा, यह बदलाव सिर्फ मेरे द्वारा किए गए कामों का नतीजा नहीं है, बल्कि यह आपके विश्वास और मेहनत का परिणाम है। जब हम सभी मिलकर काम करते हैं तो कोई भी चुनौती हमें डिगा नहीं सकती। आदित्य की सच्ची पहचान, एक प्रेरणा। आदित्य अब गांव में एक असली नेता के रूप में उभर चुके थे। वह एक ऐसे अफसर थे जो केवल कागजों में काम नहीं करते थे, बल्कि वह हर कदम पर लोगों के साथ थे। गांव के बच्चे, महिलाएं, किसान, व्यापारी, हर वर्ग उनके नेतृत्व से प्रेरित था। आदित्य ने यह साबित कर दिया कि अगर किसी व्यक्ति का उद्देश्य केवल सेवा करना हो, तो सत्ता और ताकत अपने आप उसके पास आ जाती है। गांव में अब कोई भ्रष्टाचार नहीं था, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुके थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव महसूस किया था। आदित्य ने न सिर्फ प्रशासनिक सुधार किए, बल्कि उन्होंने लोगों के दिलों में विश्वास और आत्मविश्वास भी भरा। आदित्य के नेतृत्व में गांव ने एक नया अध्याय लिखा। उनके द्वारा किए गए सुधारों ने न केवल उस गांव को बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी प्रेरित किया। आदित्य अब केवल एक डीएम साहब नहीं थे, वह एक प्रेरणा स्रोत बन चुके थे, जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अगर दिल में सेवा का भाव हो और काम में ईमानदारी हो, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। निष्कर्ष, सच्चा नेतृत्व। आदित्य कुमार की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व वह नहीं होता जो सिर्फ अधिकार और ताकत के बल पर काम करता है, बल्कि सच्चा नेतृत्व वह होता है जो समाज के सबसे निचले तबके से जुड़कर उनकी समस्याओं को समझे और उनके समाधान के लिए कार्य करे। आदित्य ने यह साबित कर दिया कि अगर किसी कार्य में नियत सही हो और दिशा स्पष्ट हो, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। वह न केवल एक अधिकारी थे, बल्कि एक इंसान के रूप में उन्होंने यह दिखाया कि सेवा का मतलब केवल आदेश देना नहीं, बल्कि लोगों के साथ मिलकर उनके जीवन को बेहतर बनाना है। आदित्य की कहानी यह सिखाती है कि किसी भी बदलाव की शुरुआत तब होती है जब हम अपने दिल और दिमाग से काम करते हैं, और जब हमारा उद्देश्य सिर्फ दूसरों की भलाई हो। कहानी का समापन। आदित्य कुमार की यात्रा ने हमें यह सिखाया कि अगर किसी में बदलाव लाने का दृढ़ निश्चय हो, तो वह न केवल दूसरों की जिंदगी बदल सकता है, बल्कि अपनी खुद की पहचान भी गढ़ सकता है। आदित्य के प्रयासों से गांव में जो बदलाव आया, वह केवल उस गांव का नहीं, बल्कि समाज का एक आदर्श बन गया। आदित्य ने साबित किया कि सच्चा नेतृत्व, ईमानदारी
और सेवा की भावना किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हम जल्द ही इस प्रेरणादायक सफर के अगले कदमों के साथ वापस आएंगे।